नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर नंबर 16 है। सबसे पहले मैं बता दूं उन स्टूडेंटों को जिन्होंने इससे पहले के लेक्चरों को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जा करके वह उन सभी लेक्चरों को देखे। इससे पहले के 15 जितने भी लेक्चर हुए, मतलब 15 लेक्चर हुए हैं, उन सभी लेक्चर को देखे। उसके बाद इस लेक्चर को देखे जिससे कि उनको यह लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, मैंने उन सभी लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से आप लोग जा करके एक एक करके उन सभी लेक्चरों को देख सकते हैं और उनके नोट्स का भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप लोग जा करके उसके नोट्स को भी बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने लेक्चर 15 में देखा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद उसमें देखा कि विद्युत क्षेत्र के प्रकार होते हैं, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसको खींचने का सुझाव किसने दिया, यह किस लिए खींची जाती हैं, और इसके गुण कौन कौन से होते हैं। इन सभी टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, हम लोग देखेंगे क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए दोस्तों, इसे अन्य बुकों में एनसीईआरटी में इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखा है, लेकिन कुछ बुकें हैं, कुछ अन्य बुकें हैं जिसमें इसे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं लिखा गया है। तो यदि आप लोगों के पास वह बुक होगी जिसमें विद्युत बल रेखाएं लिखा गया होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं को विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है और उसे विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहा जाता है। लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी का ही शब्द यूज करूंगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यदि मैं कहीं पर गलती से विद्युत बल रेखाएं लिख दूं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि यह गलती लिखा गया है, तो आप वहां पर समझ जाइएगा कि वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। तो देखिए, इसे हम लोग देखिए इंग्लिश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। देखिए, सबसे पहले हम लोग यह डिस्कस कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों खींची जाती हैं, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस लिए खींची जाती है, इसका खींचने का उद्देश्य क्या है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींचते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का खींचने का क्या उद्देश्य है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का उद्देश्य है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस लिए खींची जाती हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग क्या है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस लिए खींची जाती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। देखिए, किस प्रकार से वह दिशा को प्रदर्शित करेंगी, हम जैसे जैसे इस लेक्चर में, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को एकदम क्लियर होता चला जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा को यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। इसका प्रॉपर नोट्स आप लोगों को जब यह लेक्चर समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो चढ़ाई जाएगी लेक्चर 16 के नाम से, उसमें आप लोगों को इसका नोट्स एकदम मिल जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं कि इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब पर ही मिलेगा, वीडियो के रूप में मिलेगा उसका। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का उपयोग क्या होता है, तो देखिए इसका उपयोग होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। वह किस प्रकार से बताएंगे, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करता चला जाऊंगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का खींचने का सुझाव किसने दिया, तो वह है फैराडे जी।
इनका पूरा नाम माइकल फैराडे है, लेकिन आप लोग फैराडे ही लिखिए शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए फैराडे जी ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचने का सुझाव दिया। देखिए अगर कोई पूछता है कि आप लोगों से विद्युत क्षेत्र रेखाओं किस लिए खींची जाती हैं, तो आप लोग बताइएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती हैं। और इस खींचने का विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो वह माइकल फैराडे जी हैं। फैराडे जिनको ऐसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में मतलब पूरा कर सकते हैं, आप लोग फैराडे ही बोलिए, ठीक रहेगा, क्योंकि माइकल फैराडे टाइम मिलेगा तो फैराडे लिखिए, सबसे मस्त रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया, फैराडे जी ने दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद उस पर वह परिभाषा क्या करे उसको मैं समझाऊंगा। तो चलिए उसको लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यह परिभाषा क्या कर रही है। देखिए डिफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। देखिए यह परिभाषा क्या कर रही है, देखिए इसमें जो सबसे मुख्य पॉइंट है मैं उसको पहले अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए अब मैं इस परिभाषा को समझा दे रहा हूँ। देखिए यह क्या कर रही है, देखिए यह परिभाषा कह रही है कि विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं का मतलब होता है या वास्तविक रियल में कोई ऐसी रेखा आज तक नहीं हुई है, इसे सिर्फ कंसीडर किया गया, मतलब माना गया है। यह एक सिर्फ काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में यह कोई रेखा नहीं होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, और इसके किसी भी बिंदु पर हम लोग यदि स्पर्शिक खींच दें, स्पर्शिक देखिए मान लीजिए यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए यह परिभाषा कह रही है कि यह एक काल्पनिक रेखा है और इसके किसी भी बिंदु, मान लीजिए हम लोगों को इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है इस बिंदु पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इस रेखा पर एक स्पर्शिक खींचेंगे। स्पर्शिक का मतलब होता है एक स्पर्श करते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। तो देखिए एक स्पर्श करते हुए इधर की ओर एक सीधी रेखा खींच देंगे, तो यहीं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिए इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, अभी तक मैंने बताया नहीं, क्योंकि यह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा, तो वहां पर बताऊंगा इसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि हमें यह समझ में नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। मैं इसको बताऊंगा अगले लेक्चर में, एकदम फुल एक्सप्लेन करूंगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, यह वास्तव में कोई एक रेखा नहीं है। और इस रेखा के हम लोग किसी भी बिंदु पर, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु पर हम लोग खींच देंगे स्पर्शिक, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्शिक खींच दे तो वह स्पर्शिक उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। उम्मीद करता आप लोगों को परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्शिक खींच दें तो वह उस बिंदु पर वह स्पर्शिक की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो इस पर हम लोग ऐसे स्पर्शिक खींच देंगे तो यह इसकी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर हम लोग ऐसे स्पर्शिक खींचेंगे इस पर, तो यह इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या। एक बार फुल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए विद्युत बल रेखाएं का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए करते हैं। किस प्रकार से विद्युत
क्षेत्र की दिशा निकालते हैं हम लोग। आपने देख लिया, यहाँ पर समझ लिया कि हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उस पर हम लोग उस बिंदु से स्पर्शिक खींच देते हैं, तो वहीं स्पर्शिक जो दिशा होती है वहीं विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसे खींचने का सबसे पहले मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का सबसे पहले सुझाव दिया है फैराडे जी ने। उन्होंने कहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम लोग विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो माइकल फैराडे जी ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने का सुझाव दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यह डिफिनेशन था इसका, आप फुल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब देखिए एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि यह काल्पनिक रेखा होती है। तो उसी नोट पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि नोट पॉइंट रहता है तो हम लोगों को दिमाग में अच्छी तरीके से याद रहता है कि क्या नोट पॉइंट है। तो आप लोग जितने भी मैं नोट पॉइंट बताऊँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए नोट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। देखिए दोस्तों यह नोट पॉइंट है। देखिए मैं वीडियो को रोक दे रहा हूँ कि जहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि यह लिखने से टाइम बहुत ज़्यादा खींचेगा। तो मैं चाहता हूँ जो लिखने वाला कार्यक्रम है उसको मैं डायरेक्ट मतलब वीडियो को रोक कर डायरेक्ट लिख दूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँ। आप लोग जहाँ पर मतलब जहाँ पर लिखने की आवश्यकता होगी वीडियो को चला कर मैं वहाँ पर लिखूँगा, और जहाँ पर आप मुझे ऐसा लगा कि इससे समय बर्बाद होगा तो मैं वहाँ पर आप लोगों को लिखता हुआ नहीं दिखूँगा। तो चलिए देखिए यह नोट पॉइंट था, आप लोगों ने परिभाषा समझ लिया होगा। तो यह नोट पॉइंट आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए मैंने नोट पॉइंट में क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखा होती है, वास्तविक नहीं। आप लोग समझ गए होंगे कि यह एक काल्पनिक रेखा होती है, रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। तो देखिए अब अगले टर्म पर बढ़ते हैं। देखिए यह जो अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और कॉन्सेप्ट भी इससे निकलता है। और यह जो आगे के चैप्टर आएंगे उसमें इन कॉन्सेप्टों को लगेगा, और जो आगे के लेक्चर भी रहेंगे उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को लगेगा। बहुत ही आप लोग ध्यान से इसके गुण को पढ़िएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान में हमेशा रखिएगा। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र बोले, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए सबसे पहला इसका गुण है, देखिए मैं इसमें 10 पॉइंट लिखाऊंगा और 10 को आप लोगों को याद रखना होगा। यह 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एकदम पूरा छाट के लाया है। यह 10 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर नोट्स, आप लोगों को एकदम पूरा हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर रूप में मिलेगा। इस वीडियो के बाद मैं जो एक 10-15 सेकेंड का वीडियो रहेगा उसमें मैं चढ़ाऊंगा इसका नोट्स, तो आप लोग वहाँ से उसका नोट्स ले लीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसका जो पहला गुण है, सबसे पहला यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो पहला गुण है वह है, देखिए यदि कोई आवेश अकेला धन आवेश है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। यदि कोई अकेला धन आवेश है, अकेला रखा हुआ, उसके समीप में कोई भी अन्य आवेश नहीं रखा हुआ है, अकेला धन आवेश है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे विद्युत बल रेखाएं स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। यह पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है, यदि कोई ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज अकेला रखा हुआ है, तो अनंत से विद्युत रेखाएं आएंगी और उस पर आकर समाप्त होंगी। कहाँ से आएंगी? अनंत से आएंगी और उस पर आकर समाप्त हो जाएंगी। देखिए यह दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। इन पॉइंटों को याद रखिएगा कि विद्युत यदि कोई अकेला कहीं पर अकेला यदि विलगित मतलब आवेश रखा हुआ, धन आवेश, विलगित का मतलब होता है अकेला, उसके अगल बगल दूर मतलब उसके समीप कोई भी आवेश नहीं रखा हुआ है, तो देखिए यदि कोई अकेला धन आवेश है तो उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। और कोई ऋण आवेश अकेला रखा हुआ है तो अनंत से विद्युत बल रेखाएं आएंगी और उस पर समाप्त हो जाएंगी। यह दोनों पॉइंट है, 2 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, यदि कोई चालक है,
चालक का मतलब होता है जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। यदि कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, कोई चालक पदार्थ है तो उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। मान लीजिए इस तरीके से कोई चालक पदार्थ है, मान लीजिए या कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है। यहाँ पर लिख दें नो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर समझिएगा, और लाइन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब विद्युत कोई नो, यहाँ पर कोई भी मतलब विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी चालक, या चालक पदार्थ है, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा कि एक अनंत लंबाई की कोई प्लेट है, उसके का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस समय इन सभी का यूज किया जाएगा। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा कि कोई भी यदि चालक पदार्थ, चालक का मतलब होता है जैसे जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जैसे मान लीजिए लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, इस तरह से जो भी पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है। और चौथा पॉइंट है, कोई भी यदि चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ है, यहाँ पर चालक पदार्थ, ध्यान रखिएगा मेरे बातों का, यहाँ पर मैं चालक पदार्थ की बात कर रहा हूँ हमेशा। तो देखिए कोई भी यदि चालक पदार्थ है तो विद्युत बल रेखाएं उसके सतह से हमेशा लंबवत मतलब 90 डिग्री पर जाती हैं और निकलती हैं, हमेशा 90 डिग्री पर ही एंट्री मारेंगी और एग्जिट होंगी, हमेशा 90 अंश से बाहर निकलती है और अंदर जाती है। लेकिन इसके अंदर जो होती है विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, यदि कोई अकेला धन आवेश है तो उससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और अनंत तक जाएंगी, और अकेला कोई ऋण आवेश है तो अनंत से आएंगी और उस पर समाप्त हो जाएंगी। और कोई चालक है तो उसके अंदर विद्युत बल रेखा नहीं होगी, और कोई चालक है तो उसके सतह से हमेशा लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और जाएंगी, निकलेंगे और बाहर मतलब उसके अंदर प्रवेश करेंगे और बाहर निकलेंगे। और देखिए अब पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यह पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट है मैंने इंपॉर्टेंट दिखाया है, तो आप लोग ध्यान से उन पॉइंटों को देखिएगा, पढ़िएगा और ध्यान में अपने रखिएगा हमेशा, क्योंकि इनका बहुत ही यूज होगा। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए मैं इन पॉइंटों को अच्छे तरीके सिर्फ आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ अच्छे तरीके से। इसका नोट्स मैं बार बार कर रहा हूँ कि एक वीडियो चढ़ेगी जो 10 से 20 सेकेंड का रहेगा, उसमें आप लोगों को इसका नोट्स मिलेगा। देखिए जो पांचवा पॉइंट है वह है क्या, यदि किसी भी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं बहुत ही पास हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर हैं तो वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दुर्बल होगी। देखिए एग्जाम मतलब एक फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यह चित्र है, पांचवा पॉइंट में क्या है, पांचवा पॉइंट में यह जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं, यह पूरा विद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ से एक जा रही है, यहाँ दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, चौथी और यह पांचवी, इस तरह से मतलब जा रही है। बहुत सारी हैं और भी नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप लोग जानिए बहुत सारी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक पहला फतह है और यह दूसरा फतह है पीछे वाला, ठीक है। इस तरह से मतलब एक इधर से रखा हुआ है, इधर से एंट्री मार रही है, और दूसरा यह वाला फतह, दूसरा यह वाला फतह, ठीक है, इस तरह से रखे हुए हैं। तो देखिए यह क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा समीप विद्युत बल रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और यहाँ पर दूर है। तो देखिए पांचवा पॉइंट में क्या है, पांचवा पॉइंट में यह है कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बहुत ही पास मतलब सघन होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होता है प्रबल होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर होती है मतलब विरल होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपेक्षाकृत दुर्बल होता है, मतलब इसके अपेक्षा यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर बहुत अधिक होगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे अधिक, यहाँ पर उससे कम और यहाँ पर सबसे कम होगा। इस तरीके से मतलब विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या प्रदर्शित करें, यहाँ पर जहाँ पर मतलब ज़्यादा बहुत ही समीप रहेगी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहेंगी, और जहाँ पर दूर रहेंगी थोड़ा दूर रहेंगे वहाँ पर उससे कम विद्युत क्षेत्र रहेगा, और जहाँ पर सबसे दूर रहेंगे वहाँ पर सबसे कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र होगा, वहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, यहाँ पर दुर्बल लिख दे रहा हूँ
ई एफ है। ठीक है, समझ में गए होंगे आप लोग। 5 पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट था यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो अनंत तक जाएंगी, निगेटिव है तो अनंत से आएंगी उसके अंदर, उस पर मतलब आएंगे। और चालक है उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, और चालक के पृष्ठ से हमेशा लंबवत निकलती हैं विद्युत रेखाएं और प्रवेश करती हैं। और 5वां पॉइंट था, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर दुर्बल होगा। अब 6वां पॉइंट में है, देखिए या 5वां 6वां, इसमें हमने नोट्स में 2 पॉइंट बनाए, इसी को 5वां एक ले लिया, एक 6वां ले लिया, इस तरीके से मतलब है। अब देखिए हम 6वां यहाँ पर डाल रहे हैं। 6वां पॉइंट में है, देखिए 6वां पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, इसी बस पॉइंट को लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने समझा दिया, इसी बात को हम लोग लिखेंगे क्योंकि यह हम पढ़ रहे हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ रहे हैं। तो 6वां पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर हम लोग स्पर्शी खींच दें, देखिए यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। 6वां पॉइंट में यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के यदि किसी बिंदु पर हम लोग स्पर्शी खींच दें तो उस स्पर्शी की जो दिशा होती है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। देखिए इसे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 था तो यह 1 पर प्रदर्शित करते हैं, या 2 है तो 2 पर हम लोग स्पर्शी खींचेंगे तो 2 पर प्रदर्शित करेगी। तो देखिए 6वां पॉइंट क्या है, किसी भी यदि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर हम लोग स्पर्शी खींच दे तो जो स्पर्शी की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर दिशा होती है। उम्मीद करता हूँ आपको 6वां समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7वां पॉइंट है आप लोगों का क्या है, 7वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां पॉइंट है, यदि 2 विद्युत बल रेखाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हैं तो वह हम कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब इस तरह से मान लीजिए पहली विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा, और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो यह दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यहाँ पर लिख दो, नहीं काटेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगे, यह पहली है और यह दूसरी है। ठीक है, यह पहली विद्युत बल रेखा, दूसरी विद्युत बल रेखा, यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी इसका कारण समझिए। देखिए इसका कारण यह है कि हम लोग पहली विद्युत बल रेखा पर यह जो कटान बिंदु उससे हम लोग स्पर्शी पहले खींचते हैं तो देखते हैं कि इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखिए यह कटान बिंदु है इन दोनों रेखाओं का, तो देखिए पहली विद्युत बल रेखा इधर जा रही है, इधर की ओर है, इधर की इसका डायरेक्शन है, तो हम लोग इधर की ओर हम लोग स्पर्शी खींचेंगे। तो देखिए इसका स्पर्शी खींच रहे हैं तो यह इधर की ओर प्रदर्शित कर, फर्स्ट मान लीजिए विद्युत बल रेखा है तो E1 से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं इसका विद्युत क्षेत्र को, और इस पर हम लोग जब खींचेंगे या इधर की ओर तो इधर की ओर इसका डायरेक्शन आएगा। देखिए यह E2 है। देखिए हम लोग इसलिए नहीं यह काटेंगे। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है 2 हो गई, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। तो देखिए विद्युत, एक आप लोगों को एक बात बता दूं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। देखिए इसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप लोग सिर्फ कुछ पॉइंट है उसको समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि होती है। तो देखिए सदिश राशि की तो हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन होती है, लेकिन इस बिंदु पर 2 डायरेक्शन आ गई सदिश राशि की जो संभव नहीं है। तो हमेशा इसीलिए जो विद्युत बल रेखाएं होगी कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर 2 डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की आ जाएगी जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों जो 2 विद्युत रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो देखिए उसका कारण क्या निकल के आया है कि यदि काटेंगी तो उस पर हम लोग जो कटान बिंदु है उस पर स्पर्शी रेखाएं खींचेंगे, उन दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं से मतलब स्पर्शी रेखाएं खींचेंगे तो वह 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि की हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन उसकी कभी भी नहीं होती है। तो इसी कारण से यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिए दोस्तों एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट वाले पूरे लेक्चर हमारे रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। 9वां पॉइंट है, सॉरी 8वां पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर 7वां हो गया है। तो देखिए हम लोगों का 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट क्या है हम लोगों का? देखिए 8वां पॉइंट यह है यदि धन आवेश और ऋण आवेश एक साथ उपस्थित है। देखिए यहाँ पर क्या था? धन आवेश अकेले था और यहाँ पर ऋण आवेश अकेले था। यदि धन आवेश ये दोनों एक साथ उपस्थित हो जाए, मतलब किसी भी वस्तु में या फिर कहीं पर एक साथ उपस्थित हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक धन आवेश हमने बना दिया और यहाँ पर एक ऋण आवेश बना दिया, ठीक है, यह दोनों एक साथ उपस्थित है, तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा, हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल रेखा यदि अकेला धन आवेश रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाएंगी और अकेला ऋण आवेश रहेगा तो अनंत से उसके अंदर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश हैं एक साथ उपस्थित हैं, तो विद्युत बल रेखा इससे तो अनंत के लिए निकलेंगी और इस पर अनंत से आएंगी। तो इस तरीके से अनंत से निकलेंगी लेकिन निकल करके इसके अंदर आ जाएंगी। तो ऐसा फील होगा हम लोगों को कि इससे अनंत पर निकल रही हैं और इस पर अनंत से आ रही हैं। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा यहाँ से लॉजिक इसका मिल रहा है कि यहाँ से अनंत पर निकल रही हैं और यहाँ पर अनंत से आ रही हैं। तो इस तरीके से यह जो 8वां पॉइंट इन्हीं दोनों को मिलाकर बनाया गया है। क्या मिलाकर बनाया गया है? यह मिलाकर बनाया गया है यदि धन और ऋण आवेश एक साथ उपस्थित हैं तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वह धन आवेश से स्टार्ट होंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होगी। क्यों समाप्त हो रही हैं? देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट है, यहाँ से अनंत से यहाँ से धन आवेश से निकल रही हैं और अनंत से धन आवेश से निकल कर अनंत पर जा रही हैं और यहाँ पर अनंत से ऋण आवेश पर आ रही हैं। तो इसी तरह से इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके, इन दोनों पॉइंट को मिला करके यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है कि धन आवेश और ऋण आवेश एक साथ उपस्थित हैं तो धन से स्टार्ट होंगी और ऋण पर समाप्त होंगी। तो देखिए यहाँ से धन से जाएंगी विद्युत बल रेखाएं और ऋण पर समाप्त हो जाएंगी। यहाँ से इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से जा रही हैं, जो तीर बना रहे हैं उस दिशा में डायरेक्शन में जा रही हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से जाएंगी। इस तरीके से निकल रहे हैं और यहाँ पर यह निकल कर यहाँ पर आ रही है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट है पूरा, यह विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण है, यह लास्ट पॉइंट अब हम बताएंगे। देखिए 9वां पॉइंट है इसका। देखिए इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि जब मैं दूसरा इसका जो चैप्टर है विद्युत और विभव वाला उसमें मैं पढ़ाऊंगा, यह जो पॉइंट है इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए वो यह पॉइंट 9वां, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव होता है घटता है, इसको बस फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिएगा, तथ्य के रूप में। क्यों? इसका मैं रीजन बताऊंगा जब विद्युत विभव पढ़ाऊंगा चैप्टर, मतलब दूसरा जब इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय मैं इसका रीजन बताऊंगा। तो आप लोग बस इसको याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विद्युत बल रेखाओं के दिशा में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में विभव घटता है। यह किस लिए, कैसे घटता है, क्यों घटता है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। इसको जब मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जब दूसरा चैप्टर विद्युत विभव पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्यों यह घटता है, इसका कारण क्या है। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूरे हमने 9 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट, इसमें 5वां में 2 पॉइंट छिपे हुए हैं, एक प्रबल वाला और एक दुर्बल वाला, 2 पॉइंट इसमें छिपे हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरा हमने 9 पॉइंट, यहाँ पर 9 दिख रहे हैं लेकिन नोट्स में आप लोगों को 10 दिखेंगे। तो यहाँ पर पूरे हमने 10 पॉइंट आप लोगों को कवर कर लिए। तो देखिए पूरा हम एक बार फिर से आप लोगों को पूरा समझा दे रहे हैं क्योंकि अब पूरा जो लेक्चर है यह समाप्त हो गया है। आप लोगों को फिर से मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या है। तो देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा समझिए ध्यान से। देखिए
सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। देखिए विद्युत, सबसे पहले हम लोग यह समझे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यूज कहाँ पर किया जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का हम लोग यूज करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यूज करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचने का जो सुझाव दिया है वो फैराडे जी ने दिया है। इनका पूरा नाम माइकल फैराडे है, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने देखा कि क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पर वह परिभाषा क्या थी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा थी और इसके किसी बिंदु पर हम लोग स्पर्श खींच दे तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही थी। तो इस रेखा को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और फिर हमने नोट पॉइंट देखा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा होती है, रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं है। फिर हमने इसके प्रॉपर्टी को देखा। देखिए पहला प्रॉपर्टी था, इसका पहला गुण था कि यदि कोई अकेला आवेश है, धन आवेश है, तो उससे निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और अनंत तक जाती हैं। और अकेला ऋण आवेश है तो अनंत से आती हैं और उस पर समाप्त होती है। और कोई चालक पदार्थ है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। और चौथा पॉइंट हमने देखा कि यदि कोई चालक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके सतह के लंबवत उसके अंदर एंटर करती हैं और एग्जिट उनका मतलब बाहर निकलती हैं उनके सतह के लंबवत ही। तो मतलब सतह के लंबवत हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी चालक के रहती हैं। और फिर हमने पांचवा और छठवां इसी में देख लिया था पॉइंट कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है मतलब सघन है तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है मतलब प्रबल होता है। और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होते हैं, विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर दूर दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है वहाँ पर वीक होता है मतलब दुर्बल होता है इसके अपेक्षा, ठीक है। भी छठवां पॉइंट देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी भी बिंदु पर मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई है, यदि कोई मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोगों को मान लीजिए खींच के इस तरह दे दिया और कहा दिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पर विद्युत एक स्पर्शी खींच देंगे, यहीं जो स्पर्शी की दिशा होगी वहीं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब सातवां पॉइंट देखा कि दो विद्युत बल रेखाएं यदि हैं तो वह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रतिच्छेद करेंगे और उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जब स्पर्शी खींचेंगे तो वो स्पर्शी जो होती है विद्युत बल रेखा की विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी और इस प्रकार से यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्यों भैया संभव नहीं है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि की हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं होगी। इस कारण से यह संभव नहीं है। इसी कारण से विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और आठवां था इन्हीं दोनों मत पहले और दूसरे को ही मिला करके बनाया गया है। आठवां पॉइंट वह है क्या कि यदि प्लस और माइनस एक साथ उपस्थित हो तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट होंगी और माइनस पर वह जाकर समाप्त होंगी। इस तरीके से था। और नौवां पॉइंट है विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में विभव घटता है या क्यों घटता है, किस कारण से घटता है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जो अगला चैप्टर रहेगा विद्युत विभव उसमें समझेंगे, जब पढ़ाएंगे उस समय समझेंगे। और देखिए एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसको नोट्स पे नहीं लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा। यदि समान परिमाण के धन आवेश उपस्थित हो एक साथ या फिर ऋण आवेश मतलब सजातीय आवेश एक साथ कहीं पर उपस्थित हो तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे से दूर जाती है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर जाएंगी और इस तरीके से दूर हो जाएंगी। मतलब एक इस पर इसमें प्लस और माइनस में तो प्लस स्टार्ट होकर माइनस पर जाती थी और इसमें क्या होगी जब मतलब सजाती रहेंगे तो दूर जाएंगी एक दूसरे से, मतलब प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेंगे, इस तरीके से दूर जाएंगे। इसी तरह ऋण आवेश में भी होगा, इस तरह से दूर जाएंगे, इस तरीके से दूर जाएंगे। और एक पॉइंट इसमें जो आठवां उसमें मैंने भूल गया हूं मैं, तो एक पॉइंट याद रखिए। यह देखिए इस तरह है प्लस से माइनस में तो जा रहे हैं लेकिन यह बंद वक्र नहीं बनाती है, इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा। यह पूछ देगा कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं कि नहीं बनाती है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र
बंद वक्र मतलब क्लोज लूप, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह कंपटीशन में पूछ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विद्युत बल रेखाएं क्या बंद वक्र बनाती हैं, तो उसमें मतलब पूछ देगा कि इस तरह विद्युत बल रेखाएं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती, इस तरह मतलब करके आप लोग ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि बनाती है कि नहीं बनाती है। तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, मतलब यह क्लोज लूप नहीं बनाती। इस तरह से मतलब बंद वक्र का मतलब होता है मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई विद्युत बल रेखाएं, फिर इसी तरह घूमते हुए अंदर से आ रही और इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ से नहीं बनाती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब चुंबक पढ़ाएंगे उसमें बंद वक्र वो बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से तो स्टार्ट हुई है लेकिन इस पर समाप्त हो गई है, यहाँ से रिटर्न नहीं आई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसीलिए बंद वक्र नहीं बनाती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि लेक्चर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए दोस्तों अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है, और वहाँ से जो भी टॉपिक स्टार्ट होगी वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।